स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना सुमित सर और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है पैट्रिक। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो पहले आपको इंग्लिश समरी करवाई जाएगी, देन उसी की हिंदी समरी करवाई जाएगी। ओके, चलिए पहले हिंदी इंग्लिश करते हैं। तो पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, ही फाउंड इट बोइंग, ही वॉज इंटरेस्ट इन प्लेइंग गेम्स। उसका इंटरेस्ट किसमें था? गेम्स में। ही प्लेड हॉकी, हॉकी खेलता था। ओके, एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। His teacher warned him that must do homework, otherwise he was remaining an ignored person. Sometimes he really felt that he was so, but somehow Patrick could not help it. One day, Patrick found his cat playing with a little doll. He took the doll away. To his surprise, he found that the doll was in fact a little man. This man were old-fashioned, which his head was tall like a witch. That little man cried, "Save me!" In return, he promised to grant Patrick was wish. Okay. Patrick saved the little man. He was much pleased. He asked that the little man to do all his homework till that end to the semester. That why he could that why he could get asked. The little man does like it, yet agree to do so. He began his work in right MS. However, there was a one difficulty. Very often he need party help are doing the homework properly. Sometimes that help would ask a dictionary. He would request Patrick to look up word and speak in spellings loudly. When it come to maths, it was even worse. The elf did know much of the, so Patrick had to sit beside him and guide him all the time. It was same things with history. Patrick had to go to the library, get the book and read them out to the help. Then the elf would write those points in his homework answer book. Patrick had to do much hard work finally. The last day of school arrived and the help was free to go. The homework had of course been complete. Patrick got to ask his classmates were amazing and his teacher smiled. His parents wondered how their son had become such a model kite. Patrick had indeed developed a whole new attitude. तो ये आपकी इंग्लिश समरी होगी। अब इस समरी को हिंदी में हम देखते हैं। तो पैट्रिक को होमवर्क करने से नफरत थी। उसे यह उबाऊ लगता था। उसकी रुचि खेलने में थी। वह हॉकी, बास्केटबॉल और निटांडो खेलता था। उसके अध्यापक उसे चेतावनी दिया करते थे कि होमवर्क करना अवश्य है, वरना वह मूर्ख रह जाएगा। कभी कभी वह वाक्य उसे वाक्य लगता था कि वह ऐसा ही है, पर कुछ ऐसा था कि पैट्रिक लाचार था। एक दिन पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी डॉल से खेलते देखा। डॉल, ठीक है।
वह गुड़िया को वहाँ से दूर ले गया। तब उसने हैरानी से देखा कि वह गुड़िया तो वास्तव में एक बहुत छोटा मनुष्य थी। यह आदमी पुराने ढंग का नेकर पहने था। उस उसका टॉप किसी जादूगरनी के टॉप की तरह लंबा था। वह छोटा आदमी चिल्लाया, मुझे बचा लो। इसके बदले में उसने पैट्रिक की किसी एक इच्छा को पूरा करने का वचन दिया। पैट्रिक ने उस छोटे आदमी को बचा लिया। वह बहुत खुश हुआ। उसने उस छोटे आदमी से कहा कि वह उसका सारा होमवर्क उस सेमेस्टर के अंत तक करता रहे। इस प्रकार उसे ए ग्रेड मिल सकते थे। उस छोटे आदमी को यह बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम प्रबंध प्रारंभ कर दिया। पर एक कठिनाई थी। होमवर्क ठीक से करने के लिए उसे प्रिय पैट्रिक की सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। कभी-कभी उस बो बोने को शब्दकोश की ज़रूरत होती थी। वह पैट्रिक से उसमें से किसी शब्द को देखकर ज़ोर-ज़ोर से उसे स्पेलिंग पढ़ने को कहता। गणित की बारी आने पर स्थिति और भी विकट हो जाती थी। बोने के बोने को गणित कम आती थी, अतः पैट्रिक को उसके पास बैठकर सारा समय उसका मार्गदर्शन करना पड़ता था। इतिहास के साथ भी कुछ ऐसा ही था। पैट्रिक को पुस्तकालय जाकर किताबें लानी पड़ती और उन्हें बोने को पढ़ कर सुनाना होता। तब बोना उन बातों को उसके होमवर्क की कॉपी पर लिख देता था। पैट्रिक को बड़ा श्रम करना पड़ रहा था। अतः स्कूल जाने का अंतिम दिन आ गया और बोना अब वहाँ से जाने के लिए आज़ाद था। हाँ, होमवर्क तो पूरा हो चुका था। पैट्रिक को अपने ए ग्रेड मिल गए। उसके सहपाठी चकित थे और शिक्षक प्रसन्न थे। उसके माँ-बाप हैरान थे कि कैसे उनका बेटा ऐसे आदर्श बालक बन गया था। पैट्रिक का नज़रिया वाकई पूरी तरह बदल चुका था। निस्संदेह पैट्रिक सोच रहा था कि उसका होमवर्क बोने ने किया था, किंतु सच यह था कि सारा समय वह स्वयं ही तो उसे कर रहा था। क्योंकि देखिए, अब जब वो पढ़ता था तो वो जो छोटी सी डॉल थी, बोना सा डॉल था, वो उस टाइम लिखता था। समझ में आया? तो किया तो उसने ही था। अब इसके हम वर्ड मीनिंग करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। देखिए इसका वर्ड मीनिंग, मूर्ख, पकड़ा, दूर, छोटा सा, पेट, माफ़ करना, झुर्रियाँ, टोकरी, मुट्ठी, ओट सिकोड़ना, ठीक है, चिल्लाना, इससे भी अच्छा कहीं चीख, रहस्यमय फिर देखिए चिल्लाना, गुनगुना करना, ठीक है, सहन, ठीक है। ये सारे आपको अपने कॉपी में करने हैं। लिख लीजिए एक बार इसे, इन सभी को। चलिए यहीं पे आपकी इसकी समरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ओके, बाय बाय।